आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो के शुरू में आपसे कहना चाहते हैं कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ता है और आने वाला जो वीडियो है वो अच्छा वीडियो बनाने की हम पूरी कोशिश करते हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो सर सबसे पहले तो नमस्कार। नमस्कार। तो सर वीडियो की शुरुआत करना चाहेंगे आपके परिचय के साथ। मेरा नाम रौनक है। हमारा ये छोटा सा यूनिट है वर्मी कंपोस्ट का, सनरत्नम एग्रो फार्म। ये पड़ता है बूरथल गांव में, जो कि जयपुर राजस्थान दुर्गापुरा से 18 किलोमीटर दूर है। अपने पास में यहाँ हिंगोनिया गौशाला है, उसके जस्ट एडजॉइनिंग पड़ता है ये। अच्छा। तो सर हम देख पा रहे हैं आपका ये जो एग्रो फार्म है, यहाँ पे करीब कितने बेड होंगे अभी अभी लगभग हमारे पास 250 बेड्स होंगे और थोड़े 100 बेड और हम बढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो 100 बेड आप आगे और बढ़ाने की आगे बढ़ा रहे हैं। पीछे हमने जमीन ली है तो उसी में ही 100 बेड और बढ़ा रहे हैं। अच्छा। तो सर सबसे बड़ा जो पॉइंट है किसानों की तरफ से जो पॉइंट आया है वो ये है कि जो किसान है वो इस ऑर्गेनिक जो खाद आप तैयार कर रहे हो इसको अपने खेतों में क्यों डाले, इसमें क्या खास बात है? अच्छा, सबसे पहले अपन बात करते हैं कोरोना के आने से अपन देखें कि हेल्थ के प्रति लोगों का ज़्यादा हो गया है। और अपन देख रहे होंगे कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहा है बिना किसी चीज़ के, मतलब जो यंग जो लड़के होते हैं जैसे अपने जैसे लोग हैं उनको भी हार्ट अटैक आ रहे हैं। इसलिए खाने के प्रति क्या लोग बाग ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो गए हैं। अभी ऑर्गेनिक की तरफ देख रहे हैं। पहले जो यूरिया DAP अपन यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा किसान यही यूज़ कर रहे हैं अभी तक, और ऑर्गेनिक नहीं कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिक यूज़ करने से ये होगा कि ये जो दिक्कतें जो आ रही है हेल्थ के प्रति वो सॉल्व हो जाएगी। और जो आगे अपना ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रति जो गवर्नमेंट है वो भी मोटिवेट कर रही है किसानों को, ताकि ये सब चीज़ें जो है अपने हेल्थ के प्रति अपन इम्प्रूव कर सकें। हाँ तो सर ये और पूछना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? अच्छा सर, इसमें बेसिकली क्या है 16 तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसमें से नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, कार्बन और काफ़ी सारे जो होते हैं इसमें पाए जाते हैं, जो कि खेती होती है ना उसकी मिट्टी की तत्व को बढ़ा देते हैं काफ़ी अच्छी तरह। मतलब जमीन की जो उपजाऊ शक्ति को बहुत अच्छी तरह बढ़ा देते हैं। अच्छा। जो कि यूरिया और DAP इनऑर्गेनिकली केमिकल के साथ करता है। अच्छा। तो सर क्या इसको डालने के बाद यूरिया DAP की जरूरत नहीं पड़ती? सर एक किसान की बात करें जो कि 15-16 साल से अपने खेत में यूरिया DAP डाल रहा है, वो एकदम से ये ऑर्गेनिक डालेगा तो उसका जो प्रोडक्शन है एकदम से डाउन जाएगा। अच्छा। लेकिन आप अगर यूरिया DAP की क्वांटिटी धीरे धीरे कम करते जाएं और ऑर्गेनिक की क्वांटिटी बढ़ाते जाएं, 2 से 3 साल में आप पूरा ऑर्गेनिक कर सकते हैं अपने खेत को। उससे क्या होगा कि आपका यूरिया DAP एकदम से आपकी फसल की जो उपजाऊ मतलब जितना आप उगा रहे हैं वो एकदम से कम नहीं होगा। अच्छा। तो मतलब आप एक साथ इसको बंद नहीं कर सकते। हाँ, थोड़ी मात्रा में उसको कम करते जाएं और इसको बढ़ाते जाएं। अच्छा। और सर जो हमारे किसान साथी हैं जो नए हैं उनको इस बारे में कोई मालूम नहीं है कि इस खाद से क्या फायदा है क्या नहीं है, तो इसको अपनी जमीन में अगर बीघे के हिसाब से देखें किस मात्रा में डालना चाहिए? अच्छा सर, देखा जाए तो अपन जैसे जो ट्रेडिशनल खेती है गेहूं, सरसों, बाजरा, इन सब में तो अपन 1 एकड़ में माने 1 एकड़, जैसे राजस्थान का 1 एकड़ होता है 1.5 बीघा करीब। हाँ। तो 1.5 बीघा में ये करीबन डलता है 1 टन। अच्छा। 1 टन डालते हैं। उसके बाद अगर सब्जियों की बात करें, सब्जियों में थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं और पौधे के हिसाब से डालते हैं इसमें। अच्छा। जैसे टमाटर डाल रहे हैं, टमाटर में हर एक पौधे में अपन 1 किलो के आसपास डाल सकते हैं। जब पूरे लाइफ साइकिल में उसका स्टार्टिंग में अपन ने 500 ग्राम डाल दिया, पौधे लगाई जब, फिर थोड़े टाइम बाद 2 महीने बाद डाल दिया, फिर जब फ्रूट्स आने लगे, फ्लावर्स आने लगे जब डाल दिया। तो ऐसे हर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में अपन ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद आगे फ्रूट्स की बात। फ्रूट्स में जैसे अपन लगा रहे हैं, पपीता लगा रहे हैं या फिर अमरूद लगा रहे हैं, चीकू लगा रहे हैं या कोई सा भी फ्रूट लगा रहे हैं, तो स्टार्टिंग में अपन जब मिट्टी डालते हैं या पौधा लगाते हैं उसके साथ में अपन ने अच्छी तरह डाले ऐसे 3 से 4 किलो। उसके बाद पौधा बड़ा हो रहा है, 1-2 साल का हो गया, फ्रूट्स आने लगे, फ्लावर्स आ रहे हैं, तो उसके साथ में अपन डालते रहेंगे तो उसका जो प्रोडक्शन होता है ना वो बहुत अच्छी तरह इम्प्रूव होता है। अच्छा। और सर ये बात और है, जैसे किसान साथी ये सोचेंगे सिर्फ ये तो जो फलदार वृक्ष हैं, जैसे मान लो जो बागवानी का काम करते हैं उन्हीं के लिए है, तो आप ये बताओगे ये इसको किसी भी फसल में डाल सकते हैं या सिर्फ बागवानी के लिए है? ये किसी भी फसल में डाल सकते हैं, नुकसान नहीं देता है क्योंकि ऑर्गेनिक है तो किसी भी फसल को नुकसान नहीं देगा ये, और बल्कि आपकी जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाएगा ही ये। हाँ तो सर अगर वीडियो को देख करके आपसे कोई माल की रिक्वायरमेंट करता है तो आप माल कहाँ सेल कर सकते हैं? हम अभी माल पूरे
नॉर्थ एरिया में सप्लाई कर रहे हैं। जैसे नॉर्थ एरिया राजस्थान तो हो ही गया, राजस्थान के साथ एमपी, यूपी और दिल्ली तक, मतलब जो भी बॉर्डर स्टेट्स है राजस्थान के, गुजरात, यहाँ तक हम सप्लाई करवा देंगे। बाकी अगर क्वांटिटी ज़्यादा रहती है तो हम इंडिया के किसी भी कोने में सप्लाई करवा देते हैं। तो सर क्या ट्रांसपोर्ट की सुविधा भी उपलब्ध है? ट्रांसपोर्ट की सुविधा उपलब्ध है। जैसे अगर क्वांटिटी आप 5 टन 10 टन माल लेते हैं तो उसमें गाड़ी है, ट्रांसपोर्ट हम प्रोवाइड करा देंगे। तो जो आपका प्राइस रहेगा, तो ट्रांसपोर्ट का जो चार्ज है वो अलग से रहता है, क्योंकि इसमें बता नहीं सकते हैं अभी कहाँ से कोई ऑर्डर करेगा, कोई नीचे साउथ से ऑर्डर कर दे, कोई कश्मीर से ऑर्डर कर दे, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन अलग रहता है। अपना जो रेट रहता है वो फिक्स है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन अलग। तो सर आप हमारे साथ जो दर्शक हैं उनको अपना जो प्राइस है, जो बल्क में क्या प्राइस रहता है, और आप जो छोटे पैकिंग करते हो 1 किलो 2 किलो वाली, वो उसका क्या प्राइस रहता है? सर बल्क में अपना रहता है 5 से 6 रुपए किलो रहता है, जो कि 50 kg की पैकिंग में रहता है। अच्छा। अब वो क्वांटिटी पे रहता है। क्वांटिटी हमारी जो क्वांटिटी होती है वो 3 टन होती है, एक पिकअप जो माने अपन मिनिमम, उसमें अपन ये रेट देते हैं। उसके अलावा अपन छोटी पैकिंग जो आएगी उसमें हमारे पास 25 किलो है, 5 किलो है, 1 किलो है। इन सब की रेटें अलग अलग रहती है। 20 रुपए से लेकर 10 रुपए तक में रेट रहती है। जैसे 1 किलो वाला 20 रुपए का रहता है होलसेल में, और उसके अलावा 5 किलो वाला रहता है 50 रुपए का होलसेल में। तो सर आप मुझे काफ़ी पढ़े लिखे भी लग रहे हो और काफ़ी शिक्षित भी लग रहे हो, तो आपने गोबर का काम स्टार्ट क्यों किया? सर काम क्या है अब इसकी तो कहानी पुरानी है काफ़ी। मतलब मैं एज अ मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, मैंने इंजीनियरिंग कर रखी है। तो इंजीनियरिंग के बाद बिज़नेस स्टार्ट किया एक, तो वो थोड़ा मतलब यही माने नहीं चला। उसके बाद बिज़नेस करना था कुछ, तो इस फील्ड में घुस गए कैसे ना कैसे। अब वो कहानी पता नहीं कैसे अब, बट फिर भी हमने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। 2.5 साल हो गए मेरे बिज़नेस करते हुए, और स्टार्टिंग में हमने 10 बेडों से स्टार्ट किया था, और अभी 250 बेड हो चुकी है। तो बस चल रहा है और बढ़ाते जा रहे हैं। सर आपके चेहरे की मुस्कान से साफ पता चल रहा है कि आपको ये बिजनेस में आपको काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसको कर रहे हो। हाँ बिल्कुल, इंटरेस्ट तो अब क्या है, धीरे धीरे आप किसी एक चीज़ को ही करते रहोगे ना तो इंटरेस्ट जगता रहता है। मुझे ज़ीरो नॉलेज थी, मैं 2.5 साल जब स्टार्ट किया तो खेती का कुछ भी नहीं आता था। अब थोड़ा बहुत जानने लगे हैं और सीख ही रहे हैं अभी भी लगातार। तो ऐसा ही है, बिजनेस एक बार स्टार्ट कर दो तो बस आपको ये है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस चाहिए काम में। और सर जो युवा देख रहे हैं उनको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। अगर वो इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो उनको शुरुआत में क्या करना पड़ेगा? शुरुआत में सबसे पहली बात है ज़मीन चाहिए, उसके बाद में अपन को गोबर जो रॉ मटेरियल है इसका वो चाहिए। अगर ये आपके एरिया में मिलता है तो आप एक यूनिट लगा सकते हैं, सोच सकते हैं लगाने की। अगर पानी है आपकी ज़मीन में, आपने छोटी सी ज़मीन ली और छोटे से उससे स्टार्ट कर सकते हैं, कमर्शियल लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। अब देखा जाए उसका अपन को क्या चाहिए, बेसिकली जो गोबर रहता है, गोबर अब इसमें अपन बेड की बात करें, अगर 10 बेड से भी आप शुरू करना चाहते हैं तो एक बेड में लगभग 1500 किलो, 1200 से 1500 किलो गोबर लगता है। उस हिसाब से 10 बेड के लिए आपको 15,000 किलो चाहिए होगा। उसके बाद अपन बात करें केचुओं की, जो मेन फैक्ट्री है इसकी, मेन मशीन है इसकी। केचुओं के लिए, केचुए आप कहीं भी किसी भी यूनिट से जो कि चल रही है वहाँ से ले सकते हैं, हमसे भी ले सकते हैं। और एक बेड में, जो कि हमारी जो बेड है 30 फीट से 35 फीट की अपन रखते हैं बेड, और उसकी चौड़ाई रहती है 3 फीट। तो इस इतनी बड़ी बेड में 1200 से 15 किलो गोबर आ जाता है किलो, और इसमें केचुए जो डलता है वो हर 1 फीट में 1 किलो के हिसाब से कल्चर डलता है। तो लगभग जो 30 फीट की बेड होती है उसमें 30 किलो केचुए अपन डालते हैं नई बेड में। अच्छा। तो सर आपके जो बेड मैं देख पा रहा हूँ इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई अपनी 30 से 35 फीट के बीच में रहती है। तो इसका कोई ऐसा है कि 30 फीट ही रखनी पड़ती है या ऐसा कुछ नहीं है। आपने पूरे फार्म में 50 फीट की बेड्स भी हैं, 40 फीट की भी है, वो अपने हिसाब से रखते हैं। बट चौड़ाई जो है वो अपन 3 फीट ही रखते हैं ताकि निकालने में आसानी रहे। और इसके बीच में 2 बेडों के बीच में अपन 1 से 1.5 फीट का जगह रखते हैं। तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि आपके यहाँ पे ना तो कोई सेटअप है ना कोई पक्का निर्माण आपने करवा रखा है। हाँ। बिल्कुल वैसे ही खुले में कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, दिक्कत नहीं होती है। एक चीज़ होती है, आप कमर्शियल लेवल पे करना चाह रहे हैं, आपका मोटिव है बिजनेस बनाना, है ना। और कईयों का मोटिव होता है कि चलो मैं अपनी खेती में करूँगा, हमारी ज़मीन है, थोड़ा सा 10-15 बेड लगा ली और खेती में ही काम में ले लेंगे। बट हमारा शुरू से था कि हम कमर्शियल करना चाह रहे हैं, तो और हमारी ज़मीन भी नहीं है, हम लीज पे काम कर रहे हैं। तो ये रहता है खुद का, जो किसान होता है ना, वो नया काम करता है तो सारा पैसा कंस्ट्रक्शन में और इसमें लगा देता है, और बिजनेस में जो पैसा लगना चाहिए वो नहीं लग पाता है। तो आप स्टार्ट करें, आपको मार्केट की डिमांड पता लगेगी तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि भाई हाँ बिक रहा है माल, तो इजीली आप
जहाँ सही जगह पैसा खर्च करना होगा ना, वहीं पैसा खर्च करेंगे। तो सर अपने पास जो केचुए वो कौन सी क्वालिटी के हैं? अपने पास आइसेनिया फर्टिडा ब्रीड है, जो कि राजस्थान में जो टेम्परेचर हाई रहता है उसमें भी सर्वाइव कर जाता है। तो बेसिकली इंडिया में यही ब्रीड चल रहा है, क्योंकि ये कम टेम्परेचर में भी जीवित रहता है और हाई टेम्परेचर में भी जीवित रहता है। और आपसे अगर कोई वम्स लेना चाहे तो आप उनको किस रेट में वम्स उपलब्ध? सर इसमें वर्म्स का क्या रहता है, मार्केट में अलग अलग रेटें चल रही है। ये जो वर्म्स का क्वांटिटी और रेट्स रहती है ना, वो डेंसिटी पे है। अपनी स्टार्ट हो जाती है सर 150 रुपये से लेकर, और क्वांटिटी पे रहता है हम 100 रुपये तक भी देते हैं। वो डेंसिटी पे होता है ये सर। ये देखिए, ये देखिए पूरी बेड में वर्म्स ही वर्म्स है। इसमें ये रहता है जैसे आपकी बेड जो होती है ना, आप प्रोडक्शन निकाल लिया वर्मी कंपोस्ट का आपने, उसके बाद में ताज़ा गोबर डालते हैं। तो उसमें ताज़ा गोबर में जो वर्मी कंपोस्ट नीचे होते हैं ना, केचुए नीचे होते हैं, वो अपने आप ऊपर आने लग जाते हैं ताज़ा गोबर की खुशबू से। जैसे मान लो युवा ने ये शुरुआत भी कर दी बिजनेस की, उसने माल तैयार भी कर लिया, बिल्कुल, लेकिन वो इसका मार्केटिंग नहीं कर पाता है, तो इसकी मार्केटिंग कैसे करे? सर मार्केटिंग सबसे बड़ा खेल होता है इसमें। आप बना के बैठ जाएंगे, खाद बन जाएगा। खाद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मेहनत नहीं है, पानी डालना है आपको, और जो काम है वो हो सकता है। मतलब खाद भी बन जाएगी। काफ़ी लोग जो है रेडी करके बैठ जाते हैं, फिर बेचने के लिए सोचते हैं कि उनके पास कोई आएगा खरीदने। लेकिन ये मार्केट ऐसा है, इसमें किसानों को बताना पड़ेगा कि इससे आपको बेनिफिट क्या होगा, इससे आपको मुनाफा क्या होगा। हमने खुद ने ऑर्गेनिक फार्मिंग करी, हमने दिखाया है यहाँ पे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हमने एक एक पेड़ टमाटर से 10-10 किलो 15-15 किलो टमाटर लिए ऑर्गेनिक करके। तो उससे क्या लोगों को दिखता है, आप अगर खुद कर रहे हैं वो चीज़ तो लोगों को दिखेगा और वो खुद फिर यूज़ करना लगेंगे। तो ऐसे एक तो ये मार्केट हो गया किसानों का। उसके बाद में आप अगर सिटी के आसपास रहते हैं तो नर्सरियाँ काफ़ी रहती है, तो नर्सरी वाले भी काफ़ी मतलब आजकल अर्बन मार्केट जो बोले, शहरी लोग जो हैं वो प्लांट्स वगैरह, और ये इनका काफ़ी शौक हो गया लोगों को कोरोना के बाद में, तो उस चीज़ में भी ये काफ़ी काम आता है। तो आप नर्सरी वगैरह में बेच सकते हैं। उसके बाद में बड़े लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट जो होते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के हो गए या फिर छोटे फार्म हाउसेज हो गए जो पेड़ वगैरह हम फ्रूट्स के पेड़ लगा रहे हैं, आप वहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी ये माल बिकता है। तो सर ये अपना तैयार माल है, जो कि अभी 4 से 5 बेडों का माल अपना निकला है, और वो है क्योंकि अपना जो खेत है ऐसे लंबाई में है, तो अलग अलग बेडों का माल अलग अलग जगह रहता है। तो ये एक छोटा सा हिस्सा है। अपनी पैकिंग दिख रही है, जैसे ये 25 किलो 50 किलो 5 किलो और 1 किलो में पैकिंग करते हैं अपन। तो क्वालिटी आप देखिए, जैसे ये अपनी क्वालिटी। अपना जो वर्मी कंपोस्ट रहता है वो प्योर गाय के गोबर से बनाते हैं अपन, भैंस का यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, जो कि गौशाला से गोबर आता है उसी में बना रहे हैं। हाँ सर, कौन कौन सी पैकिंग में आप माल उपलब्ध करवाते हो किसानों को? सर अपना जो किसानों के लिए पैकिंग है वो 25 किलो रहता है, 50 किलो रहता है, क्योंकि किसान खेत में डाल रहा होता है, उनके लिए अपन 25 और 50 में काम करते हैं। बाकी उसके अलावा हमारे पास खेत पैकिंग है 5 किलो रहती है, 1 किलो भी रहती है। तो आपकी जो डिमांड होती है उस हिसाब से अपन प्रोवाइड करा देते हैं। जनरली क्या किसान आसपास के किसान होते हैं वो ट्रॉली भरा के भी ले जा सकते हैं हमसे किलो के हिसाब से, तो ऐसा रहता है। और अपन रेट की बात करें तो 25 और 50 किलो की जो रेट रहती है वो अपनी 6 रुपये किलो रहती है। किसान जो भी लेना चाहे, और ट्रांसपोर्टेशन वो अपने माध्यम से भी करा सकता है और हम भी करा देंगे, उसका चार्जेस अलग रहता है। अच्छा, और जो ये 1 किलो वाली पैकिंग है वो किस रेट में मिलती है? 1 किलो की पैकिंग अगर अपन 1 किलो का जो कस्टमर है वो बेसिक वो घर वाला है, वो शहर में जो अपने घरों में पेड़ पौधे लगाता है वो होता है, तो उसके हिसाब से अपना जो होलसेल में जो जाता है वो 1 किलो का रहता है 20 रुपये से लेकर 25 रुपये के बीच में अलग अलग रहता है। और सर जो दर्शक जो किसान भाई देख रहे हैं, जो मान लो इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं और आपसे जो कल्चर लेना चाहते हैं, तो आप उनको किस क्वांटिटी में कल्चर उपलब्ध कराते हैं? कल्चर का सर मार्केट में ये सबसे ज़्यादा डेंसिटी का खेल है। आपको कल्चर 200 रुपये 400 रुपये 500 रुपये बेचने वाले भी काफ़ी मिल जाएंगे, बट अपना जो है वो हाई डेंसिटी का अपन अच्छी रेटों में प्रोवाइड करा देंगे किसानों को। जो डेंसिटी है वो आपको मैं अभी दिखाता हूँ। ये केचुए की डेंसिटी रहती है, काफ़ी अच्छी मात्रा में डेंसिटी रहती है केचुओं की। तो क्या है आप इसमें आपको काफ़ी अंडे भी दिखेंगे, बच्चे भी दिखेंगे, बड़े भी दिखेंगे।
तो साथियों, जैसा कि आपने देखा, बहुत ही अच्छी क्वालिटी में सर प्रोवाइड करवाते हैं कैचवे। अगर आपको कहीं से भी लेना हो तो सर से एक बार कांटेक्ट ज़रूर करें। सर का कांटेक्ट नंबर आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सर एक बार हमारे दर्शकों को अपना कांटेक्ट नंबर ज़रूर बताएं। सर मेरा कांटेक्ट नंबर है 9560397737, और बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर मिल जाएगा, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको किसी भी वर्मी कंपोस्ट रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है उसके रिगार्डिंग आप कॉल कर सकते हैं। तो दर्शकों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।